होता है। तो जो पैसों का गरीब होता है वो कुछ भी कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो सोच का गरीब होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए, ये पहली बात तो हुआ कि उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, ये सबके लाइफ में आता है, लेकिन आप खुद अपने ऊपर जो कंट्रोल कर पाते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करके आगे बढ़। कि साला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिविल सर्विसेज करना है तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पैसों की भी ज़रूरत होता है, तो ये सब कौन अरेंज करेगा? देखिए, इंसान 2 तरह का गरीब होता है, एक पैसों का गरीब होता है, दूसरा एक सोच का गरीब होता है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पहले बिहार न्यूज़ और आपको बता दूं, जब भी कोई लड़कियां इंटर या मैट्रिक के एग्ज़ाम में जब टॉप करती है, जिला टॉप करती है, बिहार टॉप करती है या फिर स्कूल टॉप करती है, तो तमाम तरह के मीडिया कर्मी जो है उनके घर पे पहुंच जाता है और उनको जो है मतलब प्रमोशन करने के लिए तमाम चैनल जो है उनका इंटरव्यू करता है, वीडियो चलाता है। लेकिन अभी आपको हम एक ऐसे लड़की से मिला रहे हैं जो लड़की इतना स्ट्रगल करके और इंटर में इतना अच्छा डिवीज़न लाया है। एक छोटी सी गांव की रहने वाली और पिता के ना होते हुए इन्होंने इतना अच्छा जो है रिजल्ट लाया है। आइए हम आपको इनसे मिलवा रहे हैं और हम बताएंगे कि कैसे जो है इस बच्ची जो है इतना अच्छा रिजल्ट लाया है। सबसे पहले आपका स्वागत है और क्या नाम है आपका? मिट्टी कुमारी। अच्छा, मिट्टी कुमारी। घर कहाँ है आपका? कुम्हड़ा विष्णुपुर। अच्छा, कौन से क्लास में जो है इस बार अभी एग्जाम दिए आप? 12th क्लास का। 12th क्लास का। जी। कितना नंबर आया 12th में? 409। 409। यानी 500 में से 409 जो आपका प्राप्तांक है वो है। जी। यानी कितना परसेंट मार्क्स हो गया? 81%। यानी आप देख सकते हैं 81% मार्क्स जो है वो भी इंटर में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये इंटर एक ऐसी दहलीज है जहाँ से बच्चों का भविष्य तय हो जाता है कि आगे क्या करना है। अब सिर्फ जो है उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि बच्चों को किस लेवल तक ले जाना है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं हैं। यानी पिताजी नहीं है। तो आपने सुना कि इस बच्ची का पिताजी नहीं है, मतलब पिताजी कितने साल पहले डेथ कर गए? आज से लगभग 18 साल पहले। यानी 18 साल पहले पिताजी डेथ कर गए। जी। तभी तो आप बहुत छोटी रही होगी। हाँ, बहुत छोटी थी मैं। आपने देखा है अपने पिताजी को? मैंने देखा, याद नहीं है मुझे। ठीक से याद भी नहीं है कि कैसे दिखते थे? जी नहीं। अच्छा, अब घर में कौन कौन है? घर में मैं तो अपनी नानी यहाँ रहती हूँ, मेरे नाना जी, बाकी मेरे मामा जी, नानी, मामी। नहीं, मतलब आपके मम्मी वगैरह है, भाई बहन को? मेरी मम्मी और एक मेरी छोटी बहन है। यानी 2 बहन और 1 मम्मी है, बाकी भाई वाई कोई नहीं है? जी नहीं। अच्छा, आप जो है अभी इंटर का एग्ज़ाम दिया, पिताजी के ना रहते हुए आपने जो है इतना अच्छा नंबर लाया, आपने पढ़ाई किया कंटिन्यू, स्टार्टिंग से लेकर के आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा या प्राइवेट में पढ़ा? स्टार्टिंग से मैंने सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था 8 क्लास तक, उसके बाद 9th क्लास से वो बिहार बोर्ड से पढ़ी। आप घर की बड़ी लड़की है या छोटी? मैं घर की बड़ी लड़की हूँ। तो आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां भी बहुत होगी। हाँ, जिम्मेदारी है, लेकिन घर के लोग ये समझते हैं कि पढ़ाई बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब घर के लोग ये समझते हैं। अच्छा, आपको गाइडलाइन कौन करता है? गाइडलाइन मेरे नाना जी करते हैं। नाना जी क्या करते हैं? मेरे नाना जी छोटा सा दुकान खोले हैं, वही रोजगार। अच्छा, नाना जी पढ़े लिखे हैं क्या? हाँ, मेरे नाना जी पढ़े लिखे हैं। शायद यही कारण है कि वो पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, शिक्षा के महत्व को समझते हैं। मेरे घर में मेरे नाना जी हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ाई के महत्व को समझता है। तो नाना जी के ही गाइडलाइन में आपने जो है यहाँ तक पढ़ा है। जी। आगे क्या करने का इच्छा है? आगे सिविल सर्विस ज्वाइन करने की इच्छा है, तैयारी उसी की करने की। यानी सिविल सर्विसेज करना है। तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पैसों की भी ज़रूरत होता है, तो ये सब कौन अरेंज करेगा? देखिए, इंसान 2 तरह का गरीब होता है, एक पैसों का गरीब होता है, दूसरा एक सोच का गरीब होता है। तो जो पैसों का गरीब होता है वो कुछ भी कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो सोच का गरीब होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कहा। आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए, कैमरा घुमाइए, एक बार ताली बजा दीजिए इन बच्चों का जो बात है कि इंसान 2 सोच के होते हैं, 2 तरह के गरीब होते हैं। सोच, एक पैसों से। एक सोच से गरीब, दूसरा पैसों से गरीब। अच्छा, ये सब मोटिवेशन कहाँ से आया आपके अंदर? ये सब मोटिवेशन मेरे नाना जी बोलते हैं तो मैं सुनती हूँ, तो वहीं से मिलते हैं। यानी नाना जी आपको लगातार मोटिवेट करते हैं? हाँ, वो बोलते हैं, घर में ऐसे सबको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, तो वहीं से मैं सुन के
अपना उनकी बातों को ध्यान देती हूँ उनके ऊपर। जी। तो मतलब सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना ही है, मतलब इरादा एकदम मजबूत है, चाहे परेशानी कोई भी आए। हाँ, इरादा मजबूत है, तैयारी करूँगी, अच्छे से तैयारी करूँगी, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा। जब अगर कोई भी चीज़ को आप सच्चे मन और दिल से करेंगे तो होना तय है। कहा जाता है ना कि बिहार के आदमी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी का नाम सुना है आपने? जी। उससे बड़ा काम तो नहीं है सिविल सर्विसेज निकालना। नहीं, एक दशरथ मांझी का हिस्ट्री आपने सुना है, मैंने नहीं पढ़ा है दशरथ मांझी? नहीं सुना है। दशरथ मांझी बिहार के एक ऐसे इंसान हैं जिनकी पत्नी जो है हॉस्पिटल जाने के लिए जो है वो मर जाती है। उनको एक सांप काट लेता है और हॉस्पिटल ले जाना होता है, और उनके गांव के पास से जो मतलब शहर जाने का रास्ता होता है उसमें जो है बहुत बड़ी पहाड़ होता है। उस पहाड़ के कारण जो है हर लोग जा नहीं पाता था, तो वो समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता था, शहर नहीं पहुंच पाता था, इसीलिए जो है उनकी पत्नी का डेथ हो जाता है। तब से वो ठान लेता है और उस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना देता है। आज भी गया में स्थित है दशरथ मांझी पथ, और वही जो है एक मोटिवेशन, और उन्हीं का एक मोटिवेशन स्पीच है कि साला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही चीज़ हमको आप में दिख रहा है कि जिस तरह से आपके पिताजी के ना होते हुए इतना बढ़िया आप कर रहे हैं, और आगे लगातार इस तरह से अगर आप बने रहेंगे तो एक दिन जरूर आप सिविल सर्विसेज निकालेंगे। तो सिविल सर्विसेज में जाके कौन से अधिकारी बनना चाहते हैं? आईएएस अधिकारी। आईएएस अधिकारी, जी। डीएम, एसडीएम, या फिर क्या डीएम। डायरेक्ट डीएम? जी। अच्छा, आप अगर डीएम बन भी जाते हैं तो नाना जी को भूल जाएंगे? नहीं, सबसे पहले नाना जी को अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में घुमाऊंगी। एक बार और ताली हो जाए, क्योंकि बोलते हैं ना कि उड़ान जो है वो पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है। क्योंकि पंख रखते हुए भी जो है बहुत से ऐसे चिड़िया होती है जिनके पास पंख होते हुए भी 10 फीट नहीं उड़ पाता है, और जिनके पास छोटे छोटे पंख होता है वो आसमान में उड़ जाता है, क्योंकि उनके पास हौसला होता है। तो यही बोला जाता है कि उड़ान हौसलों से भरा जाता है। यानी सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करके डीएम बन के सबसे पहले नाना जी को लाल बत्ती में घुमाना है। जी। अगर इनके नाना जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरा इस वीडियो को देखिए, और मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने बच्चे का जो परवरिश है बहुत ही बढ़िया किया है, और आपने जो है इस बच्चे को इतना मोटिवेट किया है कि आने वाले समय में आपकी चलिए सब कुछ वही है। हाँ, क्योंकि जिस तरह का सहारा, आई थिंक ऐसा ही कोई ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होगी जो बच्चों को इस तरह से, मतलब शादी हो जाने के बाद हर लड़की का अपना मतलब ससुराल ही कुछ सब कुछ होता है, उसके बाद अगर उसका पति डेथ भी कर जाता है तो कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो उनके बच्चों को इस तरह से ख्याल रखता होगा। बिल्कुल गहरी बात कही है बच्ची ने, और आप समझ सकते हैं आपके नाना जी के पोते पोती भी हैं, हाँ है। तो कभी फर्क लगता है पोते पोती के और आपके प्यार में कि पोते पोती को ज़्यादा खिला पिला रहे हैं और आपको कम, ऐसा कभी फील हुआ है? ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला बच्चा मैं, अपने नाना जी के घर का पहला बच्चा मैं ही, दोनों सिस्टर थी, और हमेशा बचपन से ऐसा लगा कि जैसे मैं उनका अपना पोता पोती नहीं बल्कि बेटी जैसी हूँ, ऐसे ही रखा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप अपने नाना जी के लिए? मैं अपने नाना जी के लिए कहना चाहूँगी कि उनके जैसा नाना जी कोई नहीं है। उनके जैसे नाना किस्मत वाले को ही मिलता है। हाँ, किस्मत वाले को ही मिलता है, क्योंकि अगर वो हमें यहाँ पर लाकर अपने पास रखकर शिक्षित नहीं करते तो शायद मैं भी आज मजदूरी कर रही होती बिल्कुल सही कहा। मम्मी के साथ। मम्मी क्या करती है घर पे? मेरी मम्मी घर पे वहाँ रहती हैं। मम्मी का खर्चा वर्चा कैसे चलता है? मम्मी का घर का खर्चा, मम्मी दादी के साथ रहती है। अंकल जी लोग हैं, चाचा वगैरह? मेरे बड़े पापा है एक, और छोटे वो अंकल। लोग सहयोग करते हैं मम्मी को? वो लोग सहयोग तो नहीं करते, बस मम्मी वहाँ रहती है, कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो यहाँ से नाना जी मामा जी सब करते हैं। मामा जी करते हैं। जी। तो आपने देखा कितनी दर्द भरी इस बच्ची का कहानी है, और इन दर्द को झेलते हुए इस बच्ची ने वो कर दिखाया है जो एक सब कुछ रहते हुए बच्चे नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी परेशानी आपका बाधा नहीं बन सकता आपके फ्यूचर के लिए। बाकी हम आपसे एक सवाल करेंगे कि जिस उम्मीद से नाना जी आपको जो है इतना आप पे भरोसा करके ये कर रहे हैं, तो आप उनके भरोसे को कायम रखेंगे? हाँ, हमेशा कायम रखूँगी। क्योंकि आजकल हमारे सोसाइटी में क्या होते हैं, लड़कियां अक्सर 18-19 साल के आते आते जो है राह से मतलब गलत रास्ते पे चली जाती है, तो अपने घर वाले का ख्याल नहीं रखते। आजकल देखते हैं प्रेम प्रसंग हो जाता है, मतलब
इस चीज़ में क्या है कि वो अपने फ्यूचर को कहीं और छोड़ के दूसरे रास्ते पे भटक जाती है। इस चीज़ को आप कैसे मेंटेन रखेंगे? देखिए, ये पहली बात तो हुआ कि उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, ये सबके लाइफ में आता है, लेकिन आप खुद अपने ऊपर जो कंट्रोल कर पाते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल करके आगे बढ़ते रहिए, वो सब लाइफ में आती रहती है। वो प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से थोड़ा ऊपर करके खुद को आगे बढ़ाना, यही मेरे लिए। वही तो प्रॉब्लम होता है कि 90% लोग वहीं फँस जाते हैं और उसके बाद उनका फ्यूचर जो है ख़त्म ही हो जाता है। मेरे लिए आप कैसे इस चीज़ से बचेंगे और ऊपर जा पाएँगे? मेरे लिए सबसे पहले मेरी पढ़ाई है, उसके बाद कोई और चीज़ है। चलिए एक बार और ताली बजा दीजिए। इस बच्ची के लिए एक बार और ताली बजा दीजिए। सबसे पहले पढ़ाई है, इसके बाद ही कुछ है। जी। आज आप बच्ची के लिए हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये बच्ची पढ़ लिख करके जो अपना सोच इरादा जो पक्का की हुई है उस पर कामयाबी हासिल करे और करेगी भी, क्योंकि इनका बच्चे का सोच जो है बहुत अच्छा है और आगे जा करके भी अच्छी करेगी। अच्छा एक बात बताइए, सर लोग कितना हेल्प करते हैं? सर लोग ने बहुत हेल्प किया है। हमेशा अच्छे गाइडलाइंस मिले हैं सर से, और मैं सर का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं जो भी ला पाई हूँ, उनके लिए सर का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छा गाइडलाइंस। कोचिंग फी लगता है यहाँ पे? हाँ, मेरा लगता था।